सबसे पहले बड़ी खबर यूपी से आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देकर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत होने जा रही है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी के इस मिशन रोजगार का आगाज खुद प्रधानमंत्री करेंगे। राज्य सरकार की इस योजना पर जहां विपक्षी दल निशाना साध रहे हैं, तो दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूर रोजगार के अवसर मिलने से बेहद खुश हैं। यूपी के लोगों को सीएम की सौगात। राज्य में होगी रोजगार की बरसात। सीएम योगी का मिशन रोजगार। लॉकडाउन में रोजगार खो चुके इन बेरोजगारों की आंखों में एक नई उम्मीद और खुशियां जगी हैं, क्योंकि यूपी सरकार लॉकडाउन के दौरान राज्य में लौटे लाखों प्रवासी मजदूरों और बेरोजगारों के लिए मिशन रोजगार के नाम से रोजगार का मेगा अभियान शुरू करने जा रही है, जिसका मकसद राज्य में करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का है। इस योजना का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन करेंगे और साथ ही प्रदेश में रोजगार पाने वाले कुछ लोगों से बात भी करेंगे। उत्तर प्रदेश का जो है कार्यक्रम 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने के कार्यक्रम की जो है शुरुआत हो रही है। जो ये कार्यक्रम है 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली से और माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ से और प्रदेश में 6 स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आदरणीय प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। रोजगार के इस मिशन के तहत सरकार ने पूरा खाका तैयार किया है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान यूपी लौट रहे प्रवासी श्रमिकों और कामगारों का पूरा डेटा बैंक मैपिंग के साथ तैयार है। सरकार इन कामगारों को एमएसएमई, एक्सप्रेसवे, हाईवे, यूपीडा, मनरेगा आदि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार से जोड़ भी चुकी है। आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंचने वाला है। प्रदेश में एमएसएमई इकाई से क्षमता बढ़ाने और खुद को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए 5 मई को 57,000 से अधिक इकाइयों को ऑनलाइन लोन दिया गया। 26 जून के कार्यक्रम में भी एमएसएमई को लोन दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूर जो अपने ही घर में रोजी रोटी की तलाश में थे, उनके चेहरे पर खुशियां छाई हैं। तो अब इधर लॉकडाउन लग गया है तो कौन जाएगा, इतना लंबा क्या फायदा हमको, इधर ही सबसे मस्त है। अपना स्टैंडर्ड इधर ही काम है, तो अपना इधर छोड़ के गांव अपने परिवार के साथ में रहने का हमको बहुत खुशी मिल रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमण के दौरान जिस तरह से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की प्रदेश में वापसी हुई है, उसके बाद से ही रोजगार को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए थे। अब योगी सरकार इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है, इसलिए ये मेगा शो आयोजित किया जा रहा है। दरअसल कोरोना संक्रमण के दौरान जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में श्रमिक और कामगारों की घर वापसी हुई, उसके बाद रोजगार को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए। अब योगी सरकार की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को रोजगार के साधन सृजित कराए गए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के 6 जनपदों के श्रमिकों और कामगारों से बातचीत भी करने वाले हैं। संकेत साफ है कि योगी सरकार इस आयोजन को न सिर्फ एक मेगा शो के तौर पर स्थापित करना चाहती है, बल्कि विपक्ष को एक करारा जवाब भी देना चाहती है। गोंडा से चंद्रेश्वर और सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। और थोड़ी देर में इस अभियान का आगाज होने वाला है। उस वक्त हम आपको सीधे लिए चलेंगे कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक तिवारी, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, 1 करोड़ लोगों को रोजगार, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। एक तो ये होगा कैसे, क्या खाका पेश किया जाएगा, दूसरा कितने दिनों के लिए रोजगार देने की तैयारी की जा रही है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान या यूं कहें कि कोरोना संक्रमण के दौरान उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रमिकों की घर वापसी हुई और लगातार उनको सरकार की तरफ से अब जब वो उनकी घर वापसी हुई तो बाकायदा उनकी स्किल मैपिंग की गई, पूरा डेटा बैंक तैयार किया गया सरकार की तरफ से। अभी तक ये दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 30 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में श्रमिकों की और कामगारों की वापसी हो चुकी है और उसका डेटा बैंक करीब करीब सरकार के पास मौजूद है। तो अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की तमाम सारी, चाहे जो निर्माण इकाइयां हो, केंद्र सरकार की परियोजनाएं हो या राज्य सरकार की
जो योजनाएं हैं, जिसमें मनरेगा भी शामिल है, केंद्र सरकार की योजनाएं, उसमें सब में इन श्रमिकों को, कामगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए गए हैं। तकरीबन ये दावा किया जा रहा है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार के साधन सृजित किए गए हैं और उनको कम से कम रोजगार के साधन खुद उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए कि लगातार जब बड़ी संख्या में श्रमिकों की घर वापसी हुई तो कई सवाल खड़े हुए उनके घर वापसी को लेकर कि कैसे इनको रोजगार के साधन योगी सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि योगी सरकार की तरफ से है कि कम से कम इतनी बड़ी संख्या में जो श्रमिकों की घर वापसी हुई उनको रोजगार के साधन दिए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस स्वरोजगार जो योजना है, इसमें अभी शुरुआत करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे जुड़ने वाले हैं। और अच्छा, थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है मुझे अशोक आपको, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त सीबीएसई से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। इस हलफनामे में सीबीएसई की ओर से कहा गया है कि 10वीं के बच्चे सीधे पास हो जाएंगे, जबकि 12वीं के बच्चों को परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। सीबीएसई की ओर से कहा गया है कि 15 जुलाई तक नतीजे भी आ जाएंगे। तो ये बड़ी बातें जो कि इस हलफनामे में है, सीबीएसई की तरफ से दाखिल की गई हैं इस हलफनामे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में। उसके पॉइंटर्स हम आपको बता दें। इसमें 10वीं के बच्चे सीधे पास हो जाएंगे, लेकिन 12वीं के बच्चों के पास विकल्प होगा परीक्षा देने या नहीं देने का, और स्कोरिंग किस आधार पर होगी ये पहले ही हम आपको बता चुके हैं। जितने विषयों की परीक्षा, उसका एवरेज निकालकर उस आधार पर स्कोरिंग करी जाएगी। अगर 3 विषय की दे चुके हैं या 3 से ज्यादा विषयों की, या फिर 1 या 2 विषय की ही परीक्षा दे पाए हैं, उस आधार पर स्कोरिंग की जाएगी। लेकिन देखिए, 10वीं के बच्चे सीधे सीधे पास हो जाएंगे, उनकी परीक्षाएं आगे नहीं होंगी। यह हलफनामा दिया गया। अब कोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है ये देखना होगा। 12वीं के बच्चों के पास हालांकि विकल्प होगा। मैं सीधा रुख करती हूं प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, बड़ी बात है इस हलफनामे की, क्या है? देखिए, अभी हलफनामा नहीं रह गया, मात्र ये सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया है। मतलब कि सीबीएसई ने जो बातें कही थी कोर्ट में, उसे कोर्ट ने मान लिया है। सीबीएसई ने कहा था कि 10वीं के बच्चों को एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, बाकी बच्चे पेपर्स का। 12वीं के मामले में ऑप्शन होगा। ऑप्शन में ये होगा कि जो एग्जाम नहीं देना चाहेंगे उनका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। जो उन्होंने पहले पेपर दिया है उसमें 3 स्कीम है। स्कीम ये है कि जिन्होंने 3 से अधिक पेपर दिया हुआ है उसमें 3 पेपर्स में जिसमें बेस्ट मार्किंग होगी उसके आधार पर एवरेज मार्किंग होगी बेस्ट पेपर्स में से। जिन्होंने केवल 3 पेपर दिया हो उसमें से जो 2 बेस्ट सर्वाधिक अंक मिले होंगे उसके आधार पर होगी। और जिन्होंने केवल 1 पेपर भी दिया हुआ है उनका 1 पेपर उस पेपर का, और उसके अलावा जो इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे उसके आधार पर एवरेज पर उनकी मार्किंग। ठीक है, शुक्रिया प्रभाकर। पूरे देश और दुनिया में भारत की ओर से जिस प्रकार से एक मार्गदर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को दिया, और आज जिस रूप में कोरोना संकट के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्र जान भी और जहान भी का पूरे देश को दिया, और इसके बाद देश के अंदर कामगार और श्रमिकों के लिए जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने का अपना मार्गदर्शन दिया था, उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश के कामगार और श्रमिकों के लिए इस योजना का शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। इस अवसर पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 4,03,000 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़ी हुई यूनिटों को 10,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण का वितरण भी ऑनलाइन यहां पर प्रारंभ हो रहा है। इस योजना में उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग के माध्यम से सामुदायिक शौचालय के निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना
के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए, मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के साथ साथ तालाबों की खुदाई के और अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की इस योजना में 60 लाख से अधिक रोजगार का सृजन आज के दिन पर उत्तर प्रदेश प्रारंभ कर रहा है। 50 लाख से अधिक कामगार और श्रमिकों को सूक्ष्म, लघु, मध्यम और प्रदेश में अनलॉक के बाद प्रारंभ हुए सभी बड़े उद्योगों में उन्हें व्यवस्थित रूप से समायोजित करने के साथ ही महिला आजीविका समूह के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ग्रुप के अंतर्गत 5 लाख से अधिक कामगार और श्रमिकों के सफलतापूर्वक नियोजन, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की जो राजमार्ग की परियोजनाएं हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत संचालित सिंचाई की परियोजनाएं हैं, वृक्षारोपण के बृहद कार्यक्रम के साथ ही ग्राम्य विकास और नगर विकास के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्य योजनाओं में, विभिन्न परियोजनाओं में 10 लाख से अधिक श्रमिकों और कामगारों को नियोजन करने और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 2,68,000 एमएसएमई इकाइयों को 6,565 करोड़ रुपए का ऋण, 1,35,000 नई इकाइयों को 4,034 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करने के साथ ही उत्तर प्रदेश के परंपरागत कारीगरी विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत 5,000 से अधिक कारीगरों को टूल किट का वितरण भी आज इस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। पूरा देश कृतज्ञ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वैश्विक महामारी के दौरान जो समयबद्ध ढंग से फैसला लिया गया और उसके उपरांत अकेले उत्तर प्रदेश में 35,92,000 से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों की सकुशल वापसी का कार्यक्रम जिस व्यवस्थित तरीके से श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से संपन्न हुआ, इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही इस बारे में फोकस किया था कि इन सभी श्रमिकों का अगर स्किल मैपिंग भी समयबद्ध ढंग से हो जाए तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में जितने भी कामगार और श्रमिक आए थे, इनमें से 18 वर्ष से कम के बच्चों को छोड़ दें तो शेष 30,47,000 कामगार और श्रमिकों का कुशलतापूर्वक स्किल मैपिंग करने का कार्य संपन्न हुआ, जिनमें 24,75,000 कृषि कार्य से जुड़े हुए, कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हुए और रियल एस्टेट से जुड़े हुए कामगार और श्रमिक थे। 92,000 से अधिक विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिक निकले। 62,800 से ऊपर टेलर मास्टर, टेलरिंग का कार्य करने वाले हमारे पास इस प्रकार की स्किल मैन पावर आई। 45,000 से अधिक ड्राइवर, 10,700 से अधिक हस्तकला और 3,61,000 से अधिक प्लम्बर, सेल्समैन, सिक्योरिटी गार्ड, कोरियर और अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए कामगार निकले। प्रदेश में आने वाले इन सभी कामगार और श्रमिकों में से ग्रामीण क्षेत्र में 26,12,000 और शहरी क्षेत्र में 1,63,000 कामगारों ने अब तक अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा कर दिया है। होम क्वारंटीन में भी 4,71,000 कामगार और श्रमिक अभी है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में 51 और अभी कोरोना से पीड़ित लगभग 1,000 एक्टिव केस
अकेले प्रवासी कामगार और श्रमिकों का है। मनरेगा में आज के दिन उत्तर प्रदेश में 62 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक अकेले काम कर रहा है और इसमें ज्यादातर कामगार और श्रमिकों को कृषि, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय के निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, इन सभी के साथ साथ कैंपा फंड के माध्यम से वृक्षारोपण के एक बृहद कार्यक्रम को प्रदेश ने लिया है। इन सभी कार्यक्रमों में इन्हें समाहित करने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।